नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि। आइए अब देखते हैं आज की खास खबर। उज्जैन शहर का एकमात्र भव्य पारिवारिक एवं सनातनी गरबा डांडिया 2023 15 अक्टूबर 2023 नानाखेड़ा उज्जैन। गरबा प्रशिक्षण प्रारंभ। स्थान RR क्लब, देवास रोड, आश्रय होटल के पास, उज्जैन। संपर्क करें 8770905311 8770422085 पर। सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश। रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे। एक बीघा जमीन को लेकर चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के बीच विवाद हो गया। चिमनगंज थाना क्षेत्र के सुरसा में एक बीघा जमीन के विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। भगवान पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। SDM के वहां पर बयान को लेकर तारीख थी। इसके पहले ही 1 दर्जन लोग मुझ पर हमला कर दिया। परिवार के लोगों द्वारा घर पर रखा सामान भी नुकसान पहुंचा है एवं मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिचित के यहाँ पर खाना खाने के लिए गया था। वह जब खाना खा रहा था तब 1 दर्जन लोग उसके घर पहुंचे और भगवान पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में भगवान पटेल को चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जमीन विवाद चल रहा है। हमारे पापा के जो फर्जी साइन करके इनने बटाकन करवा लिए, तो अपन ने SDM साहब के यहाँ अपील कर रखी है। तो अपील करी तो वो कल तारीख थी इनकी, और मेरी एक झूठी कार्रवाई करी थी इनने, तो मैंने मानहानि का केस लगा दिया। इस बीच में कल मेरे को मैं खाना खाने गया, अकेला था, घेर के मारा मेरे को। कहाँ पर खाना खाने गए थे? बहादुर सिंह पटेल के यहाँ। उनके भैया मर गए थे। तो किन लोगों ने मारा आपको? कितने लोगों ने हमला करा? कम से कम 12-13 जने थे। 11 जने तो आदमी, वो लेडीज़ अलग थी। सब ने घेर के मारा। लात घोंसों से इतना मारा कि मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। लेकिन क्या मालूम काई से मारा। और क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी गाड़ी उन्होंने वहीं पे खड़ी थी जहाँ खाना खाने गए, वहाँ से गाड़ी उनने वहाँ पे फोड़ी। वहाँ के वीडियो भी है मेरे पास, दूसरों ने खींचे तो मेरे पास पहुँचाए। तो वहाँ पे गाड़ी फोड़ी और वहाँ से गाड़ी उठा के उनके घर पे ले गए वो, लेकिन हमारे घर पे आए मारने। और मम्मी अकेली थी, हम तो थाने आ गए ना, हॉस्पिटल आ गए। तो मम्मी विवाद कौन से गाँव में हुआ? कितने बीघा जमीन है? सुरासा विवाद 1 बीघा जमीन के है। क्या नाम है आपका? भगवान पटेल। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? भगवान रिपोर्ट चिमनगंज थाने में। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण के कार्यों में सबसे बड़ी सौगात 50,000 श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन के लिए भोजनशाला तैयार की गई है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया जाएगा। इस भोजनशाला का भविष्य में विस्तारीकरण करते हुए इसे 1 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की योजना है। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के कार्यों को श्रद्धालुओं को समर्पित करने वाले हैं। 25 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अन्य क्षेत्र का निर्माण किया है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक भोजनशाला में लगभग 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक दूसरे चरण के निर्माण कार्यों पर 284 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद अब मंदिर का 3.2 हेक्टेयर क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर आने वाले 50,000 श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलने से बड़ी सुविधा मिलेगी। वह देश की सबसे बड़ी भोजनशाला में शामिल है। भोजनशाला में सुबह और शाम को 50,000 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। अन्य क्षेत्र का निर्माण महाकालेश्वर मंदिर समिति के साथ साथ दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए मानव श्रम भी काम लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में परिसर में स्थित अन्य क्षेत्र में पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है, जिसके जरिए कुछ समय में हजारों लोगों का भोजन तैयार हो जाएगा। बताना चाह रहे हैं कि ये भारत का सबसे आधुनिकतम अन्न क्षेत्र है। लोगों को खाना खिलाना हमारी परंपरा रही है, और चूँकि भक्त महाकाल मंदिर में आते निश्चित तौर पर प्रसाद लेके जाएं। वर्तमान में इस रसोई घर की क्षमता जो पूरी ऑटोमेटेड है 1 लाख लोगों की है क्षमता, लेकिन
चूँकि खाना खिलाने में समय लगता है तो हम सुविधापूर्वक 50,000 लोगों को खाना खिला पाएंगे और विस्तार के बाद 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, एयर कूल्ड है और सारी चीज़ें इवन आटा से लेकर बर्तन धोने का काम सब मशीन से हो रहा है। सर एक टाइम भी आप 2000 तो 12 घंटे होते हैं, आधा घंटा मतलब 24 बार लोग बैठ सकते हैं, 2-2 हज़ार मतलब 48,000, इसलिए हमने 50,000 का आकलन किया। जो पहला काम है वो नीलकंठ पथ है, जो जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी है, पूरा मार्ग विकसित हुआ है, लैंडस्केपिंग है, वहाँ पे फूड कोर्ट है, छोटा सा हाट बाज़ार है। उसके पश्चात ये अन्य क्षेत्र दूसरा काम है। तीसरा काम जो शक्ति पथ है, जो हरसिद्धि मंदिर को जोड़ता है, पूरी स्मार्ट रोड है जहाँ से सबसे बेहतर दृश्य महाकाल लोक का मिलता है। उसके बाद चौथा हमारा तपोवन है, जहाँ पे ध्यान कुटी है और लैंडस्केपिंग है, लोग आराम से बैठ सकते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद हमारा महाराजवाड़ा है, फिर शिखर दर्शन है। इस तरह से पूरा प्रोजेक्ट है। जो अब तो मुझे लगता है कि श्रद्धालु दर्शन करके फूड कोर्ट भी डेवलप हो जाएगा तो कम से कम 3-4 घंटे बिता सकेंगे यहाँ। सर इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई दान देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। कोई व्यक्ति भोजन या कोई शुभ अवसर है, अगर वो 200-500 लोगों का खाना स्पॉन्सर करना चाहता है तो दान के रूप में हम ये प्रक्रिया करेंगे। सब कुछ ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर गेस्ट हाउस है जो मंदिर समिति चला रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि 2000 कमरों का भक्त निवास बने, जिसका भूमि पूजन हो गया, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग, जो 100 रुपये में ठहरने की व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था 50 रुपये में हो और AC रूम की व्यवस्था 600-700 रुपये में, सारी व्यवस्थाएं उसमें रहेंगे। सर अभी तक पहले लोगों की संख्या तो अब निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। एक माह पूर्व महाकाल पुलिस ने कहारवाड़ी में लॉज संचालित करने वाली महिला के खिलाफ मारपीट और उसके बेटे के खिलाफ प्राणघातक हमले में केस दर्ज किया था। बुधवार को आदिवासी समाज और उसके बेटे के पक्ष में सड़क उतर आए और भील समाज की धर्मशाला से रैली निकाल पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि महिला ममता कराड़े और उसके बेटे अंकित के खिलाफ पुलिस ने बगैर जांच के केस दर्ज कर लिया है। मामले में ASP जयंत राठौड़ ने समाज के लोगों से कहा कि कानून किसी के घर का नहीं है, जो किसी भी धारा में गलत केस दर्ज कर ले फिर भी अजाक थाना के DSP से जाँच करवाएंगे। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने कहा कि अगर 8 दिन में जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन के लिए उतरेंगे। समाज के लोगों ने कहा कि इस विवाद के पूर्व भी महिला और उनके बेटे पर संत के साथ मारपीट के आरोप लगे थे। इस मामले में भी पुलिस के द्वारा गलत शिकायत की गई थी। मांग ये है, पुराना विवाद था और ये पुराना जो CM हेल्पलाइन से चालू हुआ है, हमने CM हेल्पलाइन में शिकायत की थी, उसको बंद कराने के लिए जो वहाँ का जो कसेरा परिवार है उन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मारपीट की। अभी यहाँ पर आपने अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ बुरा हल निकला? हल अभी तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों पे विश्वास करके 8 दिन का उन्हें टाइम मांगा है एडिशनल SP साहब ने। यदि 8 दिन में उनकी हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो हम 8 दिन बाद, चाहे आचार संहिता लगे, चाहे चुनाव, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख आदिवासी इकट्ठा होकर न्याय की मांग करेंगे। पुलिस अधिकारियों को आपने कानून की किताब भी दिखाई है, उनको कानून में समझाया? जी हाँ, ये हमको ऐसा लगा कि साहब लोग जो एडिशनल SP और ये जो बड़ी बड़ी रैंक के थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। जब RPC CRPC बुक में लिखा है उसको मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कि इनको एडिशनल SP कलेक्टर SP कौन ने बना दिया? ये बड़ी बात है, सवाल उठता है। जब संविधान की पुस्तक लेके RPC CRPC की बुक लागे, उन पुस्तकों का ज्ञान नहीं है इनको। हम हमारे लड़के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी समझने को तैयार नहीं। तो इनको पर तो 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आप लोग क्या मांगती हैं? हमारी मांग थी, जो सामने हमारा विरोधी पक्ष है, हमारे ऊपर एक 307 की कार्रवाई हो गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। तो हम समझे जो हमारे ऊपर 307 जो गलत तरीके से हुई है वो पूरे तरह से हटाई जाए, उसके ऊपर 307 लगा दिया। टीवी जो फुटेज है उसमें सरेआम दिख रहा, हमारे भाई ने एक हाथ नहीं उठाया और उन्होंने 2 आदमियों ने हमारे भाई को इतना मारा कि जमीन पे बेहोश कर दिया। इस परिवार के समर्थन में आप आए, उन पे पहले भी कई FIR दर्ज है, कुछ इस तरह का मामला है, क्या कहेंगे, क्या समर्थन आपका रहेगा? कौन पे? आदिवासी परिवार पे हमारा समर्थन है, इन पे पूरा समर्थन है। और ये बेगुनाह है, इनको जबरन झूठे फंसाया जा रहा है। और ये परिवार पे कई केस दर्ज है, इन पे नहीं, इन पे कोई केस नहीं है, झूठे केस है। एक भी केस साबुत उसकी जांच करा ली जाए। मेरा नाम दयाराम कोरकू, इंदौर। क्या पद है आपका? ये आज सामाजिक कार्यकर्ता।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।